हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पिछले क्लास में नंबर सिस्टम का संख्याओं का वर्गीकरण तक पढ़ा चुका हूँ। जितना बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है ख़त्म हो चुका है। अब उस पर कुछ क्वेश्चन कराना, मैं पहले क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उसके आगे जो थ्योरी होगा हम उस पर बात करेंगे, ठीक ना। तो हमारा 22 तक सारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका था, 23 से बताना था। तो इसमें आप देखते हैं, कहा गया है विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्नलिखित में कौन असत्य है वो पहचानना है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक रेशनल और दूसरा भी रेशनल, दो रेशनल को जोड़िएगा या घटाइएगा, ये क्या है, दो रेशनल नंबर है, ये R1 R2 कह सकते हैं इसको, ठीक ना। R1 R2 लिख दीजिएगा। दो रेशनल नंबर को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये सही है, गलत नहीं है, हमको गलत स्टेटमेंट पहचानना है। एक रेशनल है और एक इरेशनल है, अगर उसको आप जोड़िएगा या घटाएगा तो क्या आएगा, रेशनल ही आएगा, ये भी करेक्ट है। दो इरेशनल को अगर जोड़ते हैं या घटाते तो क्या आएगा, इरेशनल। ऐसा नहीं है, वो रेशनल भी आ सकता है। जैसे में देखिए, आप 3 प्लस रूट अंडर 5 को और 3 माइनस रूट अंडर 5 दोनों क्या है, इरेशनल है। रूट 5 से 5 कट जाएगा, क्या है, 6 है, तो रेशनल आ गया। तो ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो यही स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। एक रेशनल और इरेशनल को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, इरेशनल आएगा, सही है। तो मात्र सी ऑप्शन आपका गलत है, तो यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या है, सभी परिमेय संख्या क्या है, इस संख्याओं का वर्गीकरण बताया है। तो उसमें जो ब्रांच जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसी बेस्ट पे है, ठीक ना। प्रत्येक संख्या क्या है, एक प्रकृत संख्या है, ऐसा होगा। परिमेय संख्या है तो पी बाई क्यू फ्रैक्शन भी होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। और प्रकृत संख्या है तो काउंटिंग वाला है, 1 2 3। तो सभी परिमेय प्रकृत नहीं है, ठीक ना। सभी परिमेय वास्तविक संख्या है क्या, बिल्कुल है। ये वास्तविक संख्या ही क्या होता है, दो भाग में टूट जाता है। जैसे में वास्तविक संख्या ही क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर दो भाग में, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। इरेशनल तो हम क्या ये नहीं कह सकते जितना भी रेशनल है वो क्या रियल नंबर है, ये तो कह सकते हैं, ठीक ना। और इरेशनल भी क्या है, सब रियल होगा, तो हाँ बिल्कुल रियल होगा, ठीक ना। तो ये सही हो गया, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा 1/3 और 1/2 के बीच स्थित है। इस दोनों के बीच कौन स्थित है ये दिखना है। तो अगर आप देखेंगे सभी का सभी क्या है, डेसिमल में दिया हुआ है, तो आप इसको भी डेसिमल में बदल दीजिए, क्योंकि डेसिमल में बदलना भी आसान है। तो ये अगर आप देखेंगे तो क्या है, 0.333 रिपीट होते जा रहा है अनफिनाइट तक। इसी को आप लिख सकते हैं 0.3 पे रिकरिंग, ठीक। और ये 0.5 है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर 0.5 है। अब इस दोनों के बीच कौन सा है वो कंपेयर करके देख लीजिए। जैसे 0.3 है और यहाँ पहला डिजिट 0.4 है, तो इसे तो बड़ा है, सही है। 0.5 है, 0.4 है, तो इसे तो छोटा है, 4 छोटा है तो ये छोटा है। मतलब इससे बड़ा और इससे बड़ा और इससे छोटा हुआ तो यही इसके बीच आएगा। तो निम्नलिखित में यही बीच में हो जाएगा, बाकी नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं होगा वो भी आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ 0.3 है, यहाँ देखिए 0.5 0.5, ये तो बराबर हो गया। लेकिन बाद का जब डिजिट देखते हैं, ये 0 0 है, यहाँ 3 है, तो ये बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा, इसके बाहर चला जाएगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए ये 0.3 है, ये क्या है 0.3 है, ये 0.33 है, इधर होगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट डिजिट तो इक्वल हो चुका है, यहाँ कंपेरिजन लेस या मोर का नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए 0 और 3 है, तो यहाँ 3 बड़ा हो गया, इसका मतलब ये बड़ा है, तो इसके तो बाहर चला गया, ये छोटा हो गया तो ये बाहर चला गया, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक ना। चलिए थोड़ा मैं इसको जल्दी करता हूँ। कहा गया प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या नहीं होगा, तो हम बताए थे कोई भी परिमेय संख्या का दो ही दशमलव फॉर्म होगा। एक टर्मिनेटिंग, जिसको हिंदी में शांत बोलते हैं, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसको हिंदी में अशांत आवर्ती बोलते हैं। यही दो होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो क्या नहीं हो सकता है, तो अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता है, अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता है। अशांत आवर्ती होगा ही, अशांत, अशांत में दो है, आवर्ती अनावर्ती। तो परिमेय संख्या का अगर यहाँ आवर्ती लगाए तो हो सकता है। ऑप्शन पूरा क्लियर नहीं है, बाकी अशांत में दोनों आता है, शांत तो होगा ही। चलिए
नेक्स्ट देखिए, अब है सभी अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या होनी चाहिए। जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर वो क्या होना चाहिए वो बताइए। जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अशांत आवर्ती इसको हिंदी में कह सकते हैं, अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती क्या होता है, परिमेय संख्या से ही आता है। तो क्या होगा, जितना का जितना होगा सारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अशांत आवर्ती वाला परिमेय संख्या होगा। इसको अगर ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय कौन है वो बताइए। जैसे में ये जो लिखा है आपको ऐसा है, √4/9 है, तो ये डायरेक्ट रूट देख के नहीं कहना है कि अपरिमेय है। पहले आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे रूट से फ्री हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर देखेंगे तो क्या 2/3 का स्क्वायर है, क्या 2/3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 2/3 है। तो ये तो एक रेशनल नंबर है। ठीक, यहाँ ये देखिए क्या है, ये √4 2 है और पाई तो पाई रह गई, पाई मल्टीप्लाई में पाई रह गई। अब यहाँ देखिए एक ये रेशनल नंबर है, ये क्या एक रेशनल नंबर है, और ये क्या है इरेशनल नंबर है। ये क्या है इरेशनल नंबर है। एक रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या देता है, इरेशनल ही देता है। तो ये 2 पाई क्या इरेशनल है, तो आपका इरेशनल अपरिमेय संख्या यही वाला हो जाएगा। ठीक ना, ये जो होगा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, ये √12 जो है बाई √3 है। √4 इसको हम कह सकते हैं 2√3 कह सकते हैं अपॉन √3। √3 से 3 कट जाएगा तो क्या 2 है, तो ये भी परिमेय है। वो भी आपको परिमेय हो तो 9 है। ठीक ना, चलिए 28 हो चुका है। 29 में जो दिया गया है ये किसके इक्वल होगा, ये दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है वो है इतना, √9 माइनस √8। ये √9 और √8 है, लेकिन जो ऑप्शन देखेंगे तो देखेंगे 3 माइनस 2√2/2 है, 1/3 प्लस 2√2 है। तो आप इस ऑप्शन से देख के समझ सकते हैं कि इस फॉर्मेट को ऐसा में बदलना है। तो आप इसी को लिख सकते हैं क्या, 1/√9 को 3 लिख सकते हैं और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ओके, 8 को कैसे लिखते हैं, 2√2। तो देखिए 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब है तो 2 से 1 बाहर आ जाएगा और 1 अंदर आ जाएगा। ठीक ना, चलिए ये जानते होंगे, फिर भी मैं कुछ लोगों के लिए बता दिया। चलिए अब ऐसा ऑप्शन डायरेक्ट देखिए तो मैच कर रहा है क्या, 1/3 माइनस 2√2। ऐसा देखिए इसमें भी परिमेय संख्या है, हर में इसमें भी 1 है, क्या है 1 है बाई में, यहाँ प्लस है यहाँ लेकिन माइनस है तो मैच नहीं किया। ये इसमें भी क्या है, नीचे 1 है और इसमें 1/3 माइनस √2 है। तो आप ऐसा कीजिए नीचे वाले को परिमेय संख्या बनाइए। जैसे 2 है 1 है 1 है तो इसको हटाइए नीचे से। किसी में भी 1 में 3 माइनस √2 नहीं है। तो ये हटता है कैसे, परिमेयीकरण से। परिमेयीकरण जिसको रेशनलाइजेशन कहते हैं वो आप करना जानते होंगे। तो जब a प्लस भी होता है तो यहाँ a माइनस भी लगाते हैं। जो भी होता है उतना साइन चेंज करके दोनों में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ ऊपर 1 × 2√2 यही देगा, सॉरी 2√2। ओके, और यहाँ जो है 3 माइनस 2√2 है, 3 प्लस 2√2 है। मतलब आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, a माइनस भी है और a प्लस भी है, तो क्या आएगा a² माइनस b² आएगा। तो ऐसे ही यहाँ a का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2√2 का स्क्वायर क्या होगा 8 होगा। तो यहाँ जो आ जाएगा 3 प्लस 2√2 अपॉन 1 आ जाएगा। तो 1 को नीचे लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ऑप्शन ए मिल गया। ठीक ना, तो जैसा ऑप्शन का फॉर्मेट है वैसा चेंज करना है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। ये जो है किसके इक्वल है, डेसिमल में एक संख्या दिया हुआ है और किसके इक्वल। ये जो संख्या है ये ऐसा है 2.6 पे रेकरिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग को हम डेसिमल में बदलना बताए थे, कैसे बदलते हैं। जो कैसे बदलते हैं, पहले हम रेकरिंग पूरा को एक बार लेते हैं 1 2 6 विदाउट डेसिमल और विदाउट रेकरिंग को पूरा को ले लिए, माइनस अब क्या करें जितना पे रेकरिंग है उसको झाँप दीजिए, उसको खत्म करके बाकी जो है उसको लिखिए 1 2। डेसिमल को इसमें भी नहीं लेना है। ठीक ना, चलिए अब नीचा देखिए
जितना डिजिट पे रेकरिंग है, डिजिट कितना रेकरिंग पे, कितना अंक पे रेकरिंग है, एक पे, तो एक 9 दीजिए। इसके बाद डेसिमल के बाद ऐसा कितना अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो मात्र एक ही अंक है, तो एक 0 दे दीजिए। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 1 1 19, ये क्या होगा 6 से 14 पे और 6 से 19 पे होगा, 19 तक 114 और 6 से 15 से 90, 19/15 आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक अनवसानी आवर्ती है, मतलब अशांत आवर्ती है। ठीक ना, देखिए जब कोई परिमेय संख्या दिया होता है तो दो फॉर्मेट होता है, एक शांत और एक अशांत आवर्ती। अब इसमें वही बताना है कौन अशांत आवर्ती है, ये बताना है। तो हम इसके लिए बताए थे क्या, जो भी आपको संख्या दिया जाएगा उसको फैक्टराइज कर लेना है, 24/125। इसको फैक्टराइज अगर नीचे वाले को करेंगे हम तो ये 5 का पावर क्यूब है। क्या 5 का पावर क्यूब, कैंसिल तो होने वाला है नहीं है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा आ चुका है। जब कैंसिल नहीं हो सकता है और नीचे 2 के पावर m और 5 के पावर n ऐसा बन जाता है तो हम क्या कहते हैं, शांत है। तो यहाँ 2 के पावर 0, ये क्या है, शांत आ गया। जब 2 और 5 के अलावे नीचे कोई फैक्टर नहीं हो तो वो शांत होता है, तो ये शांत हो गया है। इसको अगर देखेंगे तो क्या है, 81/45 है। तो नीचे वाले को फैक्टराइज कर लीजिए, प्राइम फैक्टर कीजिए, तो 3 का स्क्वायर है, ये 5 है। अब ये 3 का स्क्वायर हट सकता है ऊपर से, 9 पे का हट जाएगा 5, फिर नीचे सिर्फ 5 का वाला फैक्टर है, तो ये भी शांत है। अब इसको चेक कीजिए, 81/625 है। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 5 के पावर 4 होगा। नीचे 5 के अलावा कोई है, कोई फैक्टर ऐसा नहीं है नीचे 5 के अलावा। ठीक ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेने पे, तो इसका मतलब ये भी शांत है। अब इसको देखिए, 21/105 है, तो ये तो 21 पंचे होता ही है 1/5, तो ये तो ऑलरेडी ये भी शांत है। तो इसमें अशांत आवर्ती वाला है ही नहीं, ऑप्शन देने में मिस्टेक है, यहाँ कोई भी अशांत आवर्ती नहीं दिया गया, सभी शांत वाला ही है। ठीक ना, तो ऐसा कोई एक ऑप्शन कट करके बना लेंगे। चलिए मैं एक ऑप्शन कट कर देता हूँ, मान लीजिए इसी ऑप्शन को करेक्ट करके आप ये कर देंगे 81 इसमें एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 5 = 35, 3 7 × 14 3 17 और 7 × 42 1 43। आप ये कर लेंगे, ऑप्शन ये बना लीजिए, क्योंकि उसमें एक 7 आएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आप काट के यही सही कर देंगे। ठीक ना, ऑप्शन इसमें चारों के चारों शांत वाला दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको रेकरिंग वाला नंबर है, इसको ऐड करना है। तो रेकरिंग वाला नंबर को ऐड करना आप जनरली पहले नहीं पढ़े होंगे। ठीक ना, अगर पढ़े भी होंगे तो उसको फ्रैक्शन में बदल के ही करते हैं। तो फ्रैक्शन में बदलिए, इसको कैसे बदलेंगे, जो ये है आपको 0.3 पे रेकरिंग है, 0.3 पे रेकरिंग है, प्लस 1.5 पे रेकरिंग है, प्लस 0.5 पे रेकरिंग। ओके, चलिए अब इसको फ्रैक्शन में बदल के ही करेंगे। ठीक ना, नहीं तो रिपीट करके भी होता है, लेकिन वैसा ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा ही क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लंबा दिया जाएगा तो गलत कर देंगे। तो जो जनरल मेथड है, जो आपके क्वेश्चन में आ सकता है, उस मेथड से मैं कर रहा हूँ। ठीक ना, तो ये क्या होगा, 3/9 हो जाएगा, प्लस ये 15 - 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा 5/9 हो जाएगा, 5/9। अब सभी को ऐड कर दीजिए, एलसीएम 9 है। ठीक, 3 14 और फिर 1 से होगा तो 5, तो कितना आ जाएगा, 9 3 12, 22/9। अब ये जो होगा इसको डिवीजन दीजिए, 9 दूना 18 और 9 चौक 36, 9 चौक 2 4 पे रेकरिंग आएगा, जो कि आपको ए वाला ऑप्शन है, 2 4 डॉट डॉट है, ये रेकरिंग वाला है, 2.4 पे रेकरिंग, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगर ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप थ्योरी क्लास देख सकते हैं। चलिए अब देखिए, ये असेंडिंग डिसेंडिंग जो है बिहार एसएससी में बहुत बार आया है, ये भी देख लीजिए आया हो, बिहार एसएससी सेकेंड सीजीएल में आया है,
2015 में आया हुआ है। तो हम इसको भी बताते हैं, ऐसा कई क्वेश्चन आया है अरेंजिंग करने वाला। ठीक, अगर चारों ऑप्शन में देखिएगा तो 9/11 और 7/8, इसको थोड़ा ऊपर मैं कर लेता हूँ। ठीक, चलिए लीजिए, 9/11, 7/8 और 5/7 है, यही तीनों संख्या चारों ऑप्शन में। तो हम इसी को डायरेक्ट अरेंज कर लेते हैं आरोही क्रम, फिर ऑप्शन टिक कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ एक हम दो मेथड बताए थे, एक दशमलव में बदल के, दूसरा आप हर को इक्वल करके। लेकिन दशमलव में बदलना यहाँ आसान है। जब नीचे जो है 11, 9, 7 ये सब जब 1 से 20 जिसका टेबल आप जानते हैं, तो आप डायरेक्ट बिना डिवीजन दिए मन में ही डिवीजन कर सकते हैं। तो इस सबको आप डेसिमल में बदल के कर दीजिए। जैसे में इसको डेसिमल में बदलेंगे तो पहले 0 पर लगेगा, 11 × 88 और 2, 11 से 1 पे 9, 11 × 88, ओके 2, मतलब 0.8881 या ऐसा आएगा। मतलब ये क्या है, 0.8 पे रेकरिंग है। ओके, इसको देखिए, अगर इसको बदलिएगा तो 0.8864 और 64 6 आ जाएगा। फिर 6 के बाद 8 7 56, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 8 5 40 हो जाएगा। ठीक, कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 0.7 और फिर 1 पे लगेगा, फिर 3 आएगा, 7 चौक 28। इससे आगे 3 डिजिट में ही हो जाएगा हमारा काम। कहीं भी ऐसा है तो डेसिमल में बदलते हैं तो लगभग आपको 3 डिजिट तक हमेशा कंपेरिजन उसमें करना होगा। अगर तीनों का तीनों डिजिट इक्वल हो गया, 3 डिजिट पे कंपेरिजन कंप्लीट नहीं हुआ, तब आप चौथा डिजिट, पांचवा डिजिट लिख सकते हैं। अब तीनों में कंपेयर कीजिए, सबसे छोटा आरोही क्रम वाला लिखना है। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, इसमें सबसे छोटा 7 है, तो ये हमारा सबसे छोटा संख्या होगी। 0.714 क्या होगा, सबसे छोटा हो गया। ठीक, अब इस दोनों में कीजिए, 8 है, 8 है, इक्वल है, यहाँ क्लियर नहीं हुआ कौन बड़ा है छोटा, तो सेकेंड डिजिट पे चलिए। 1 है और 7 है, 1 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो इसका मतलब ए बड़ा हो गया, मतलब ए छोटा हो गया, तो अब इसके बाद ए आ जाएगा। फिर सबसे लास्ट में 0.87। अब इसी के करस्पॉन्डिंग वाला फ्रैक्शन लिख दीजिए, 5/7 और फिर 9/11, फिर भी आपको 7/8 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आप मैच करा लीजिए, 5/7, 9/11 और 7/8, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न चौथे स्थान पर आएगी जब भिन्न 4/5, 6/7 और 2/9, 9/11 इतना को उसके मानों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। मतलब कुछ भिन्न दिया गया है जो कि है 4/5 है और है 6/7 है, 6/7 है, 2/9 है और 9/11 है और 3/8 है। ठीक, अगर इसको आप आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने पे चौथे स्थान पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, ये अरेंज नहीं किया हुआ है, इसको अरेंज करना है। तो इसको भी आप डेसिमल में बदल के कीजिए। क्यों, 5 7 9 11 8 ये सब आप टेबल जानते हैं, तो इसको आप बिना डिवीजन दिए ही डिवीजन दे सकते हैं। जैसे में इसमें क्या आएगा, 0.1 आ जाएगा और 8 5 40, यही आएगा ना। ठीक, 8 5 40 या चौक 32, हाँ यही आएगा। ठीक है, चलिए इसको बदलिए, 0.60 नंबर 60 56 और 56 4 आएगा, फिर 7 पते 35 और फिर 35 के बाद 7 7 49। ठीक ना, आप इतना ही 3 डिजिट तक रखिए, जरूरत पड़ेगा तब इसके बाद लिखेंगे। ये जो होगा 0.9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18 ऐसे रिपीट करेगा। ठीक ना, तो 3 डिजिट तक लिखिए, बाकी कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक, 9 दूना 18 18। अब 9/11 है तो 0.1188 और 2, 11 से 1 पे और 11 9,
9 के बाद हो जाएगा फिर 11 8 88, यही 8181 रिपीट करेगा। तो 3 डिजिट लिखिए, बाकी को अभी छोड़ दीजिए। चलिए अब इसमें कीजिए 3 में 8 से डिवाइड दीजिए, तो 0.83 24 और से 8 7 56 और 4 4 8 5 40। आपका ये सब डेसिमल बदल चुका। अब इसको अरेंज करना आसान है। जैसे पहला डिजिट सभी का कंपैरिजन कीजिए, 0.8 0.8 0.2 और 0.88, 82 वाला सबसे कम है, तो इसको आप सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक, अब इसको छोड़ के बाकी में कीजिए 8 8 8 और 3, फिर 3 वाला सबसे, हमको क्या चीज में करना है, अब रोही क्रम में, घंटे क्रम में, तो सबसे बड़ा को लेना है। सबसे बड़ा कौन होगा वो देखिए, 0.8 है, 8 है और 8 है और 3 2 है। तो अब 8 वाला में कंपेरिजन कीजिए, सेकेंड स्थान इसमें क्या आएगा, 0 आएगा, इसमें 5 है और इसमें 1 है, तो ये हमारा सबसे बड़ा हो गया 0.857। अब बाकी में कीजिए 0.80 है और 0.81 है, तो इस दोनों में कौन बड़ा होगा, 0.818 वाला बड़ा होगा, ए वाला होगा। अब ए और ए तीन, फिर इसके बाद कौन आना है, 0.8 वाला आना है। अब ये 3 हो चुका है, बाकी आप इस 2 में कर लीजिए। इस दोनों में यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो ये कौन होगा बड़ा, 0.375 हो जाएगा और ये 0.022। यह रेंज हो चुका है। अब चौथा नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 ही वाला 0.375, 0.375 कौन है, इसी का है ना, तो 3/8 आपका चौथा नंबर पे हो जाएगा। ठीक ना, चलिए इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। फिर वही है, सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है, ये सही डिवीजन देकर आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूं आपके लिए, ठीक, आप लोग अपना कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है, चलिए ये थोड़ा मैं करा दे रहा हूं। ये जितना भी नंबर है ना, सारा का सारा निगेटिव ही है। ये सारा का सारा क्या है, निगेटिव ही है। ये सारा का सारा निगेटिव नंबर है। ठीक, अब सभी निगेटिव है, तब निगेटिव को छोड़ के बाकी कंपेरिजन कीजिए। निगेटिव को हटा कर आपको उसमें जो सबसे बड़ा आएगा वो वाला क्या हुआ, सबसे छोटा हो। अगर आप 5 में और 10 में, 10 बड़ा है ना अभी, अगर माइनस लगा देंगे तब -5 बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। ठीक ना, तो ऐसे ही आप बिना निगेटिव का कंपेरिजन कर लीजिए, उसमें जो सबसे बड़ा आएगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक ना, तो हमको इसमें सबसे बड़ी चुनना है तो सबसे छोटा को चुनेंगे। माइनस हटा के कीजिए, देखिए अब यहाँ 11 में आप 28 से डिवाइड देंगे तो डायरेक्ट नहीं देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लगेगा, तो आप ये मत कीजिए ऐसा। इसमें क्या कीजिए आप, इसमें आप वही कीजिए, हर सबको बराबर बनाइए एलसीएम लेके। 28 14 42 और 7, इस सब का एलसीएम क्या आएगा, 7 चौक 28, 4 × 7 और 3 आ जाएगा, ऐसा एलसीएम आ जाएगा, आप लेके देख सकते हैं। अब 28 से जब डिवाइड देंगे तो 3 पे होगा, तो -33 बाई जो भी आए नीचे यहाँ पे आपको 8 × 3 आएगा। ठीक ना, चलिए उसमें देखिए 14 से डिवाइड देंगे तो 6 होगा, तो आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें ना, 54 और 14 × 6 इक्वल टू, इसमें तो क्या आएगा देखिए 7 3 21 21 दूना 42, 2 पे आएगा, तो 29 दूना 58, 2 4 5 और 42 × 2। ये नीचा सब इक्वल ही आएगा, इसी के इक्वल आएगा। ठीक है ना, यहाँ 12 का 12 5 60 और 22, इसको 28 या 7 21 चौक 84 कर ही दीजिए ना, सब में नीचे क्या आएगा, 84 आएगा, 84 आएगा। ठीक, अब आपको चुना है सबसे बड़ी संख्या, तो आप न्यूमेरिकली सबसे छोटा देखें, मतलब माइनस को हटा के सबसे छोटा देखिए कौन है, तो 60 33 54 58, 33 जो है सबसे छोटा है, क्या है 33 सबसे छोटा है, तो हमारा ये जो माइनस लगाएंगे तो ये सबसे बड़ा बन जाएगा, जो सबसे छोटा होगा उसी का नेगेटिव सबसे बड़ा बनेगा, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें इतना में लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब सबसे छोटी संख्या क्या होगी वो बताना है। लघुत्तम लोवेस्ट इसी को कहा जाएगा सबसे छोटी, तो यही है 5/6 है, 7/8 है और 11/12 है।
इसको भी आप डिवीजन देके कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिवीजन देना आसान है। 6, 8, 12 सबका टेबल पढ़े है तो डायरेक्ट डिवीजन दे सकते हैं, और नहीं तो आप नीचे वाला ही बराबर कर लीजिए। यहाँ एलसीएम भी आसान है। एलसीएम लेंगे जब 6, 8 और 12 का, तो क्या आएगा 2 के पावर क्यूब और 3 आ जाएगा। कह सकते हैं 8 3 24 आएगा इसका एलसीएम। क्या आएगा? 24। तो 6 में आप करेंगे 5/6 को 24, इसको 24 में 5 का 20/24 कर सकते हैं। इसको करेंगे तो क्या होगा 21/24, ये क्या होगा 22/24। आपको चुनना है सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है? ये 20/24 सबसे छोटा है, मतलब 5/6। 5/6 वाला आपको ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो जहां जैसे आसान लगे यहाँ दोनों आसान है, या यहाँ एलसीएम लेना थोड़ा ज्यादा बेटर है, नीचे हर को बराबर करना, ठीक है ना। चलिए 38 के बाद 39। अब थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ है। जैसे में हम बताए थे एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना, वही चीज यहां दिया गया है। 1 से एन स्क्वायर 20 तक, 20 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम 2870 दिया गया है। ठीक, अब आपको निकालना है किसका? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर लेके 40 का स्क्वायर, इसका सम निकालना। अगर ध्यान से देखेंगे जब ए दिया गया है तो कुछ ना कुछ यूज जरूर होगा, ठीक ना। अगर ये देखेंगे तो सभी इवेन लगातार इवेन नंबर का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसा बनाने के लिए 2 का स्क्वायर, प्रत्येक जो इवेन नंबर होगा उसमें 2 जरूर होगा, तो इसको 2 × 1 का स्क्वायर, ये 2 × 2 का स्क्वायर, सबसे 2 निकाल सकते हैं आप। 2 × 3 का स्क्वायर, ऐसे ही करते जाएंगे तो क्या आएगा 2 × 20 का स्क्वायर। सबसे अगर एक एक 2 निकालेंगे, सभी से 2 कॉमन लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ इतना का वैल्यू दे दिया गया, आपको निकालना भी नहीं है, जो फार्मूला बताए वो भी नहीं लगाना। नहीं दिया जाता तब कर, अगर ऊपर वाले नहीं भी दिया जाता तब पर भी निकाल लेते, तब वो फार्मूला जो बताया वो यूज करते। लेकिन यहाँ दे ही दिया गया है, तब क्यों निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 7 चौको 28, यूनिट डिजिट 28 वाला, एक लास्ट तो 0 सभी में, 7 4 जा 28, 8 यहाँ पे देखिए 8 किस में है तो डायरेक्ट है, पूरा मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। आप पूरा मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये 11480 आएगा। तो हम 7 4 जा 28 होता है, तो 8 जो है 10th पैलेस पे सिर्फ इसी में है, तो यही होगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब थोड़ा दूसरा आ चुका है। अब डिवीजन, जो डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाएंगे उस पर क्वेश्चन कराना है। तो मैं यहाँ तक जो आप थ्योरी पढ़े थे वहाँ क्वेश्चन भी करा दिया हूँ। फिर अब थोड़ा हम थ्योरी पढ़ेंगे अगले क्लास में, और फिर एक क्वेश्चन करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा यहाँ रोक देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।